हेलो एंड वेलकम टू परिहार आईएएस। आज इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड एसपीजी क्या है, इसकी सिक्योरिटी किसको मिलती है, कौन इसकी सिक्योरिटी को ले सकता है, क्या आप इस सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो इसके बारे में टोटल आज हम इसका पूरा एक तरह से डीएनए करेंगे। सबसे पहले एसपीजी क्या है। एसपीजी सबसे पहले, जैसे कि एसपीजी की जरूरत ही हमें क्यों पड़ी, जो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ कई एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, इन तीनों लोगों को एक असैसिनेट कर दिया गया। ठीक है, किसी कहीं ये गए एड्रेस करने के लिए किसी रैली को, या किसी कॉन्वॉय में है, रास्ते में है, तो एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम प्रॉक्सिमेट वे में, मतलब जो इनका अगर कॉन्वॉय कहीं जा रहा है, इन एकदम इनके पास में जो सिक्योरिटी होती है उसे कहते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड। इनका काम ये होता है कि प्रोटेक्ट करना। ये अटैक नहीं करते, अटैक तब करते हैं, इनका मेन मोटो ये होता है कि किसी भी तरह प्रोटेक्ट करना। चाहे उसमें से अगर 10 एसपीजी वाले हैं या 20 एसपीजी वाले हैं, उनमें से किसी की डेथ भी हो जाती है, तो इनका अल्टीमेट गोल यही होता है किसी भी तरह जो इनका प्रोटेक्टी है उसको प्रोटेक्ट करना। अल्टीमेट गोल इनका ये होता है। ये असॉल्ट या अटैक मोड में काम नहीं करते। एक्चुअली जब प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय कहीं भी जाता है, उसके कई तरह के लेयर होते हैं। जैसे रूट डिसाइड करना और एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ट्रैफिक क्लियरेंस देना या करवाना, और किस रूट पे जाना है किस रूट पे नहीं जाना है, ये क्लियरेंस वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देती है, जो भी राज्य सरकार होती है वो देती है। और ये देने से पहले जब पीएम का कॉन्वॉय जो काफिला होता है कहीं भी निकलता है, तो उसके पहले करीब हफ्तों पहले मीटिंग होती है उस राज्य के साथ, वहाँ की जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट है उनके डीजीपी के साथ, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी के साथ, और एसपीजी के जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनके साथ मीटिंग होती है। वो लोग एक एसओपी तैयार करते हैं। एसओपी इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उस एसओपी में ये तैयार किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय किस रूट से जाएगा, और इन एक्सीजेंसी किसी आपातकाल की स्थिति में हमने वो लोग एक या दो रूट और तय कर लेते हैं। मान लो उस पर ट्रैफिक ज्यादा आ गई या कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है, रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन कैन बी एनीथिंग, तो वो डाइवर्ट करने के लिए पहले से ही दो रास्ते और डिसाइड होते हैं। अब जैसे इस केस में भी एप्लीकेबल होता है, मैं बाद में आऊंगा उस पर, पहले आप इसको समझिए। तो पहले से डिसाइड हो जाता है कि भाई किस रास्ते से जाना है और कितने तरह के इमरजेंसी में हमें कौन सा रूट लेना है, बाय एयर लेना है, बाय रोड लेना है या बाय वाटर लेना है, वाटरवेज लेना है। तो इस तरह के रूट डिसाइडेड होते हैं। उसके बाद फिर जब पीएम का कॉन्वॉय या पीएम को कहीं किसी रैली को एड्रेस करना जाना है, या किसी ऑफिशियल वर्क से जाना है, या कहीं भी जाना है, उनको पॉलिटिकल पर्पज से भी जाना है, तो सबसे पहले एसपीजी एयर सर्वे करती है। ठीक है, कई तरह के जैसे अनमैन्ड व्हीकल एरियल, एक ड्रोन होता है जिसको अनमैन्ड व्हीकल बोलते हैं, उसके द्वारा, या कई बार फिजिकली उसका सर्वे करते हैं कि रोड पर क्या है या क्या नहीं है। अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो कोविड जो अभी चल रहा है कोरोना वायरस का, तो इसमें सबसे पहले सैनिटाइजेशन की जाती है रोडों की, और पूरा तरह का जो रूट होता है पूरा क्लियर होता है, उस पर किसी भी तरह की एजिटेशन या आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो परमिशन नहीं दी जाती, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी। कि प्राइम मिनिस्टर से अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ होता है तो नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट माना जाता है, चाहे वो एक्सटर्नल अग्रेशन के द्वारा हो, चाहे वो इंटरनल अग्रेशन के द्वारा हो। तो ये एक तरह की बहुत ही प्राइम इशू है। इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, एनर्जी का प्राइम मोटो ये होता है। और एनर्जी का प्राइम जो एक तरह से एम होता है कि प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करना। अब रहा सवाल कि एनर्जी की सिक्योरिटी क्या मुझे मिल सकती है या आपको, तो ऐसा नहीं है, ये किसी को नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, या उनके जो फैमिली मेंबर हैं। और अगर उनके फैमिली मेंबर को तभी मिलेगी जब वो उनके साथ जो ऑफिशियल रेसिडेंस अलॉट हुआ है, अगर इनके जो फैमिली के मेंबर हैं अगर इनके साथ रह रहे हैं, तब उनको एसपीजी की सिक्योरिटी मिलती है। अगर वो ऑफिशियल रेसिडेंट पे
उनकी फैमिली नहीं रह रही है, तो उनको एसपीजी की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती। और उसके बाद मान लो कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, तो जैसे अभी कोई प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो नरेंद्र मोदी। मान लो अगली बार ये प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सपोज दैट एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ। मान लो कि नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा, अगर कोई भी फॉर्मर मिनिस्टर हो गया, तो उसको सिर्फ 5 साल के लिए एनएसजी की सॉरी एसपीजी की सिक्योरिटी, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड की सिक्योरिटी दी जाती है और उनके परिवार को भी दी जाती है। लेकिन वही कंडीशन यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, अगर उनकी फैमिली उनके साथ ऑफिशियल रेजिडेंस पे रह रही है तो मिलेगी, अगर नहीं रह रही है तो नहीं मिलेगी। और जैसा कि अब पहले इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जो कि मैं आगे के स्लाइड में कवर करूंगा। तो पहले जानते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड एक्ट 1988 के बारे में। एसपीजी का जो एक्ट आया था, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड 1988 में आया था, जो एक्ट नंबर 34 है 1988 का। और एसपीजी फॉर्म हुई थी अनऑफिशियली नोटिफिकेशन से, या रेजोल्यूशन भी आप कह सकते हैं, 1985 में मार्च में। तब इसका नाम स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट था। उसके बाद अप्रैल 1985 में 1985 में इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड हो गया। उसके बाद फिर ये सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए अलॉट कर दी जाती है। और एसपीजी की जो सिक्योरिटी होती है, किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर, इस तरह के लोअर मिनिस्टर या किसी भी आईएएस आईआरएस या कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हो गए, किसी भी इनको नहीं दी जाती है, इसी प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। अब जो अभी करंट में इसके डायरेक्टर हैं अरुण कुमार सिन्हा, जो कि आईपीएस है, इसके डायरेक्टर हैं एन एसपीजी के, ठीक है। और जो एसपीजी का एनुअल जो वार्षिक बजट है 600 करोड़ है। और एसपीजी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी एज ऑफ नाउ 3000 इसके पर्सनल है, 3000 कर्मचारी टोटल, ऑफिसर रैंक से लेकर के क्लर्क रैंक से लेकर के ऑफिशियल लेवल पे लेकर के टोटल 3000 इसके कर्मचारी हैं जो कि एसपीजी में काम कर रहे हैं। और एसपीजी का जो मोटो है ब्रेवरी, डिवोशन और प्रोटेक्शन। ब्रेवरी मतलब वीरता, डिवोशन मतलब समर्पणता और प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। ये इनका मोटो रहता है। सबसे पहले इनका ये मोटो है, ये लक्ष्य है इनका। उसके बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, इसके बारे में मैं भी अगले स्लाइड में बात करूंगा। और ये जो एसपीजी है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में फॉल होती है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये स्टेट होम मिनिस्ट्री नहीं, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और एसपीजी में किसको रिक्रूट किया जाता है, तो एसपीजी में जो भी जैसे हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जैसे सीआरपीएफ हो गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, आसाम राइफल, या स्टेट के भी जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनमें से बहुत टफ एग्जाम होता है, ये डेपुटेशन बेसिस पे होता है, तो उनको रिक्रूट किया जाता है डेपुटेशन बेसिस पे 3 साल के लिए, ठीक है। अब जो अमेंडमेंट आया था 9 दिसंबर 2019 को, उस अमेंडमेंट में कुछ बदलाव किया गया। जो हमारा पेरेंट एक्ट था, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड एक्ट 1988 का, 2019 में उसको अमेंडमेंट कर दिया गया। अब इसमें कुछ बदलाव किए गए सेक्शन 4 में। इस एक्ट के सेक्शन 4 में ये बदलाव किया गया, जैसे द प्राइम मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली रिसाइडिंग विथ हिम एट हिज ऑफिशियल रेसिडेंस। मैंने आपको जैसा कि अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि एसपीजी की सिक्योरिटी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, या तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको मिलता है। लेकिन जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे ही वो ऑफिस से रिलीव होते हैं, अगले 5 साल तक ही सिर्फ उनको मिलेगा। उसके बाद इनको एसपीजी की सिक्योरिटी नहीं मिलती है। और इनके फैमिली को भी तभी तक मिलेगी अगर वो उनके साथ जो ऑफिशियली रेसिडेंस उनको मिला हुआ है, अगर उनकी फैमिली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ रह रही है, तभी उनको एसपीजी की सिक्योरिटी मिलती है। अगर वो कहीं और रह रही है लेकिन ऑफिशियल रेसिडेंस जो अलॉट हुआ है वहां नहीं है, तो उनके फैमिली को, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनको एसपीजी की सिक्योरिटी नहीं मिलती है या नहीं मिलेगी। ये बदलाव कर दिया गया और सिर्फ 5 साल के लिए मिलेगी। जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ इनको मिलेगी एसपीजी की सिक्योरिटी। और जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ उनको मिलेगी, लेकिन कितने समय के लिए मिलेगी, कितने ड्यूरेशन के लिए मिलेगी,
तो सिर्फ नेक्स्ट 5 ईयर के लिए मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। यही था। और इसमें अब इनका मोटो आप देख लो, जो मैंने बताया था अभी, शौर्यम समर्पणम सुरक्षाम, ये इनका एसपीजी का मोटो है। अब आते हैं केस पर। अब प्राइम मिनिस्टर के कॉन्वॉय को एड्रेस करना था फिरोजपुर जाकर के, ठीक। अब इनको ये न्यू दिल्ली से गए भटिंडा, भटिंडा से इनको जाना था बाय एयर फिरोजपुर, लेकिन भटिंडा और फिरोजपुर के बीच में हुसैनाबाद पड़ता है। अब इन दोनों, ये पहली बात तो पूरा का पूरा जो पंजाब है ये बॉर्डरिंग स्टेट है, और ये एक बॉर्डरिंग स्टेट होने के नाते काफी ज्यादा हाईलाइटेड और हॉट स्पॉट बना रहता है। इसमें पंजाब से जहां इनका कॉन्वॉय रुका था 20 मिनट के लिए ब्रिज के ऊपर, वहां से करीब 20 या 30 किलोमीटर की दूरी है पाकिस्तान के बॉर्डर की, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। तीन तरह के बॉर्डर होते हैं, जैसे एलओसी हो गया जो पंजाब से सटा हुआ है, जो एडजेसेंट है पाकिस्तान से, यहाँ से रन ऑफ कच्छ से लेकर के जम्मू कश्मीर के रीजन तक, पहले नीचे पंजाब और जम्मू कश्मीर जहाँ मिलता है वहां तक एलओसी है। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो हमारा इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। तो तीन तरह के बॉर्डर है, और जो एलएसी है और जो पीओके है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, इसमें कंट्रोवर्सी है जो कि अंडर डिस्प्यूटेड है, प्रिजुडिस है। अभी इस पे कोई चीज अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सब जुडिस है। और अब ये बॉर्डर, यहाँ बॉर्डर से बहुत करीब थे प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी थी कि भाई कोई भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो ड्रोन सिस्टम होता है उससे अटैक कर सकता था। और सबसे क्रिटिकल सिचुएशन ये हो गई कि रोड पर नहीं थे, ये ब्रिज पर थे। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होना होता तो ब्रिज का जो ब्रिज है उसके नीचे भाई ब्लास्ट कर सकते थे आईडी वगैरह लगा के, या कोई भी बॉम्ब लगा के, तो पूरा का पूरा ब्रिज ही कोलैप्स हो जाता। तो उसमें तो बचने के कोई चांसेस नहीं थे। तो इसमें थोड़ा अगर इन माय ओपिनियन कि एसपीजी को भी अब अगर एसपीजी को भी ब्रिज पे तो पहली बात तो करना नहीं था, क्योंकि एकदम वो तो एकदम ज्यादा आप चले गए, समझ लो शेर के मुंह में चले गए। वहां पे ज्यादा एक तरह की खतरे की जो चांस है, जो प्रॉक्सिमिटी है बहुत ज्यादा है यहाँ पर रहती है ब्रिज के ऊपर। एक कंडीशन भी वैसे थी, तो एक गलती तो ये थी। और दूसरी बात कि अगर पीएम का कॉन्वॉय जो बाय एयर जाना था इनको, अगर लास्ट मोमेंट पर ये डिसाइड हुआ कि इनको बाय रोड जाना है, तो ये इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई, पहला। और दूसरा, अगर लीक हुई तो नॉर्मल पब्लिक को जो वहां प्रदर्शन करने गए थे एजिटेशन के लिए, इनको ये इंफॉर्मेशन कैसे मिला। और तीसरा कि वहां के, जैसे जब पीएम का कॉन्वॉय जाता है वहां के डीजीपी इनको गाइड करते रहते हैं, और करंट बेसिस पे ऑन टाइम सारी रिपोर्ट लेते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कहाँ से अगर रूट चेंज करना है तो कौन से रूट से करेंगे। और रूट चेंज करने से पहले सारा का सारा रूट क्लियर हो जाता है, ट्रैफिक पूरी क्लियर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आके, और प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय जा रहा है, यहाँ पे कोई एसओपी फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो ये तो एक पहली बात तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पर। तो यहाँ बहुत बड़ी लैप्स हुई है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में। और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी मैंने बताया किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी एक पर्सनालिटी की नहीं है, ये एक कंट्री की सिक्योरिटी की बात है। क्योंकि इससे एक रॉन्ग मैसेज भी जाता है एक इंटरनेशनल अरेना में, कि भाई जब यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो अपने ही देश में सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे हैं, तो अब वो अपने देश में क्यों आएंगे। वो सोचते हैं कि उनको सिक्योरिटी क्या दे पाएंगे, जब उनके जो प्राइम मिनिस्टर है जो वहाँ के, उनको ही थ्रेट मिल रहा है, या उनको ही इस तरह की सिक्योरिटी और यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम, आईबी वगैरह ये सब फेल्योर है। तो ये एक रॉन्ग मैसेज जाता है इंटरनेशनल एरेना में। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग मैसेज है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जब मीटिंग होती है कॉन्वॉय निकलने से पहले, इसमें इंटेलिजेंस भी शामिल होती है, मीटिंग को अटेंड करती है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस के क्या इनपुट थे, क्या आउटपुट थे, ये अब ये तो अंदर की बात है, क्योंकि ये केस अभी सब जुडिस है। कल मंडे को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, देखिए क्या होता है। स्टेट लेवल पर भी, स्टेट लेवल पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी है, और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने भी कमेटी बना दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन अभी ये इन्वेस्टिगेशन सोमवार के बाद होगा, कोर्ट की जो भी, जैसा भी गाइडेंस, जो भी फैसला होगा कोर्ट का, जजमेंट आएगा या वर्डिक्ट आएगा कोर्ट का, या कोर्ट जैसे गाइड करेगी,
जैसे इंस्ट्रक्शन देगी वैसे होगा। मंडे के बाद तब तक वेट करते हैं, देखते हैं। थैंक यू बीइंग विद अस।